सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का डिस्कशन। सबसे ऊपर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये इन धातुओं का सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन धातुओं का ऑक्साइड का चयन कार्बन द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन की बंधुता इनकी अपेक्षा कार्बन द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी बंधुता कार्बन से अधिक होती है। ऑक्सीजन की बंधुता है वो कार्बन की अपेक्षा इनके साथ अधिक होती है, इसीलिए इस कार्बन द्वारा इनका अपचयन नहीं किया जाता। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का अपचयन कार्बन द्वारा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की जो बंधुता है किसके साथ, धातु के साथ, वो ज्यादा है कार्बन की अपेक्षा। विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। तो इनको प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन में एक शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है तथा अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। फिर उसके कॉपर सल्फेट या जो भी विलयन लेंगे उस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो धातु, उसमें जो शुद्ध धातु होगी वो तो कैथोड पे जा जाकर निक्षेपित होती जाएगी और अशुद्ध एनोड पर रह जाएगी। तो यहाँ पर ये आगे विधि बताई है। कैथोड पर धातु निक्षेपित, देखिए आपको गलित क्लोराइड विद्युत प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाएगी, जैसे सोडियम है, ये कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाएगी और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती जाएगी। इस प्रकार से धातुओं का अब ये इस विधि से हम उस धातु को सक्रियता श्रेणी ऊपर वाली धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जो शुद्ध धातु होगी वो जा करके कैथोड पर निक्षेपित होती जाएगी और पीछे अशुद्धियां एनोड पर रह जाएगी, जिसे एनोड पंख कहते हैं। धातुओं का परिष्करण, अपचयन प्रक्रिया से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, अतः इनके अपद्रव्य, इनमें अपद्रव्य होते हैं, इनको हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि काम में ली जाती है। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, अब इसमें क्या है, अभी मैंने बताया वही है कि इनमें अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाते हैं तथा कितनी मात्रा में शुद्ध धातु पर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो ये इसमें विलयन अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलयन अशुद्धियां एनोड पर स्थली में निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख कहते हैं। फिर आता है संक्षारण। कोई भी धातु नम वायु में नमी तथा वायु की उपस्थिति में अपने में ह्रास कर लेती है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने पर कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है, ह्रास हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, भूरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग का सूत्र है Fe2, आयरन ऑक्साइड Fe2O3.2H2O, ये जंग का सूत्र है। चांदी पर काली परत का चढ़ना AgS, सिल्वर सल्फाइड। तांबे पर हरी परत का चढ़ना CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। उसके बाद संक्षारण से सुरक्षा। अब ये जिस पर संक्षारण हो गया, जंग लग गया, तो उससे कैसे सुरक्षा की जाए? सुरक्षा करने के लिए पेंट करना यानी रंग करना, कलर करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना, यशद लेपन है लोहे की वस्तु पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाना, क्योंकि लोहे की अपेक्षा जिंक होता है वो कम क्रियाशील होता है, इसीलिए ये वातावरण के साथ क्रिया नहीं करता। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम धातु भी कम क्रियाशील होती है। मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु बनाने से भी क्या हो जाता है कि उस पर जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु है दिल्ली का लोह स्तंभ, आज से कई सालों से ऐसा कैसा पड़ा है, उस पर जंग नहीं लगता, उसका कारण वो मिश्र धातु से बनाया गया है। इस जैसे मिश्र धातु बनाते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके बनाया जाता है मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु होती है, स्टेनलेस इस्पात, ये आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों को मिला करके बनाया जाता है। पीतल है वो कॉपर और जिंक से बनाई जाती है। कांसा होता है वो कॉपर और टिन से बनाया जाता है। ये दोनों मिश्र धातु विद्युत की कुचालक होती है। कॉपर और टिन ये दोनों मिश्र धातु है। ये कॉपर और टिन, ये जो इससे कांसा बनाया जाता है और पीतल बनाया जाता है, ये दोनों मिश्र धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं।
फिर आता है इसमें सोल्डर मिश्र धातु। सोल्डर दो तार को जोड़ने के लिए, जो इलेक्ट्रिक तार होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको कहते हैं सोल्डर। तो इसके लिए जो तार होता है वो किसका बना होता है, पीबी और एसएन मतलब सीसा और टीन का बना होता है। इसका उपयोग तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ये सोल्डर किसका बना होता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए हमें शॉर्टकट याद रखना है, तो इसके लिए कोडिंग याद रखना, सीटी, सी का मतलब सीसा और टी का मतलब टिन। फिर आता है अमलगम, ऐसे मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद हो यानी पारा हो उसे अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु, शुद्ध धातु जो होती है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, परंतु किसी भी शुद्ध सोने से गहना नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए उसको 22 कैरेट के सोने से आभूषण बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये था हमारा पाठ तीसरा। धन्यवाद।